नमस्कार दोस्तों, क्रो स्टिच मेरा पहला प्यार। मेरे इस चैनल में आप सब लोगों का दिल से वेलकम है। आज मैं आप लोगों को एक प्यारा सा टॉप बनाना सिखा रही हूँ, जो जस्ट 2 ग्रैनी स्क्वायर में से बना हुआ है। मैंने 4-5 कलर का उपयोग किया है। आप चाहें तो 2 या 3 कलर भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मैजिक रिंग बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने मैजिक रिंग बना लिया है। अब मैजिक रिंग बनाने के बाद मैंने इसमें 3 चेन डाल ली हैं। 3 चेन डालने के बाद मैं इसमें 1 बाय 1 3 बार डबल क्रोस स्टिच डालूंगी। ये एक बार हो गया, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। 3 डबल क्रोस स्टिच डालने के बाद मैंने 3 चेन डाली हैं। 3 चेन डालने के बाद वापस से मैं 3 डबल क्रोस स्टिच कर रही हूँ। 3 डबल क्रोस स्टिच करने के बाद मैं वापस से 3 चेनें डालूंगी इसमें। ऐसा हम लगातार 4 बार रिपीट करेंगे। 4 बार हमारी 3 चेन बनेंगी और 4 बार हमारे डबल क्रोस स्टिच बनेंगे, जो 3-3 के जोड़े में होंगे। आखिरी में हम इसे, जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी ना, उसकी बिल्कुल ऊपर वाली चेन में हम लोग स्लिप स्टिच से इसको पैक कर लेंगे। हमारा पहला राउंड बन चुका है। ये देखिए, अब मैं इसको स्लिप स्टिच से पैक कर रही हूँ। इसको पैक करने का तरीका थोड़ा अलग होता है और यहीं पर हम धागा बदल भी देते हैं। धागा कैसे बदलना है वो भी आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैं धागा बदलूंगी। यहाँ हम हाफ डबल क्रोस स्टिच करके धागे को बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाफ डबल क्रोस स्टिच करके मैंने इसी कलर से 2 चेन और बना लेनी है और यहीं पे मैं 3 डबल क्रोस स्टिच बना लूँगी। हमारे पास टोटल 4 कॉर्नर हैं। हम लोग अभी इसी 4 कॉर्नर में ही काम करेंगे। ये पहले कॉर्नर में मैंने आधी टिकिया बना ली है, मतलब आधा कॉर्नर मैंने इसमें बना लिया है। अब आधा कॉर्नर में जब मैं पूरा फिर के आऊँगी, घूम के आऊँगी, तब बनाऊँगी। अभी मैं क्या करूँगी, पहले ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं ना, उनको काट रही हूँ। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या करना है, ये जो सेकंड कॉर्नर है उसमें मैं वैसे ही कॉर्नर में कॉर्नर जैसे ही बनाऊँगी, मतलब 3 डबल क्रोस स्टिच, 2 चेन, 3 डबल क्रोस स्टिच। पहले हमने 3 डबल क्रोस स्टिच और 3 चेन करी थी ना, लेकिन अब हम हर बार 3 डबल क्रोस स्टिच और 2 चेन और 3 डबल क्रोस स्टिच। हम हर बार कॉर्नर को ऐसे ही बनाएंगे और बीच में हमारी टिकियाएँ इस लाइन के बाद में बढ़ेंगी। अभी ये सिर्फ कॉर्नर बनेंगे, इस वाली लाइन में सिर्फ कॉर्नर बनेंगे। अभी ये सेकंड कॉर्नर बन रहा है, फर्स्ट कॉर्नर बन चुका है। अभी मैं सेकंड कॉर्नर बना रही हूँ। यहाँ पर भी मुझे 3 डबल क्रोस स्टिच, 2 चेन और 3 डबल क्रोस स्टिच ही करनी है। अब मैं नेक्स्ट कॉर्नर की तरफ बढ़ रही हूँ। यहाँ पर भी मैं 3 डबल क्रोस स्टिच, 2 चेन और 3 डबल क्रोस स्टिच ही करूँगी। इस प्रकार मेरा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट होने वाला है। अब हम लास्ट वाले कॉर्नर में वापस 3 डबल क्रोस स्टिच ही करेंगे।
अब मैं यहाँ वापस 3 डबल क्रोस स्टिच करूँगी। हमारा लगभग ग्रैनी स्क्वायर बन गया है, ये देखिए इस प्रकार। अब हम यहाँ वापस कलर चेंज करेंगे। पहले मैं आधा, ये देखिए 3 डबल क्रोस स्टिच में यहाँ बना लूँगी। पहले एक चेन बनाऊँगी मैं और यहाँ पर मैं कलर को चेंज करूँगी जैसे मैंने पहले किया था। हमारा कलर चेंज हो चुका है। मैंने वापस से 2 चेन बनाई है और उसी कॉर्नर में 3 डबल क्रोस स्टिच कर लिए हैं। अब क्या करूँगी, 3 डबल क्रोस स्टिच करने के बाद एक चेन बनाऊँगी और ये देखिए बीच में, हाँ यहाँ पर मैं एक टिकिया बनाऊँगी, मतलब 3 डबल क्रोस स्टिच। पहले एक चेन, फिर 3 डबल क्रोस स्टिच, फिर एक चेन, फिर कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर ही बनेगा। ये देखिए इस प्रकार 3 डबल क्रोस स्टिच, एक चेन। अब यहाँ कॉर्नर है ना, तो कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर ही बनेगा। ऐसा करते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। मैंने वापस एक चेन करी है, स्लिप स्टिच से इसको पैक करूंगी, लेकिन यहाँ कलर चेंज करूंगी। ग्रीन वाली जो हमने कलर लिया है, ग्रीन वाली लाइन में हमारी एक टिकिया बनी है ना बीच में। सफ़ेद वाली लाइन में तो एक भी टिकिया नहीं बनी थी। अब ग्रीन वाली लाइन में एक टिकिया बीच में बनी है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में 2 टिकिया बनेंगी, मतलब पहले हमने 2 चेन करके कॉर्नर में 3 डबल क्रोस स्टिच डाल दिए हैं ना, और फिर एक चेन करूँगी और जो टिकिया बनी हुई है उसके इस साइड भी एक टिकिया डालूंगी और बीच में भी एक टिकिया डालूंगी और उस साइड भी इस साइड, हाँ 2 टिकिया बनी हुई है ना। पहले डालूंगी एक टिकिया, फिर बीच में, फिर यहाँ। ये देखिए यहाँ 3 टिकिया बनेंगी, यहाँ 2 टिकिया बनेंगी, इसके ऊपर 3 टिकिया बनेंगी। पहले एक यहाँ बनेगी, एक चेन बना के, मतलब एक चेन बना के 3 डबल क्रोस स्टिच जो मैं बना रही हूँ ना, उसको मैं टिकिया बोल रही हूँ। तो ये एक टिकिया बन गई, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर एक टिकिया और डाली है हमने। अब क्या होगा, कॉर्नर तो वैसा ही बनेगा जैसा हम बना रहे हैं। हर लाइन में हमारी टिकियाएँ बढ़ती जाएंगी। आपको जितना बड़ा भी ग्रैनी स्क्वायर बनाना है ना, आप सिर्फ ये टिकियाओं को ही बढ़ाएंगे, कॉर्नर में कुछ भी बदलाव नहीं लाएंगे और कहीं कोई बदलाव नहीं लाना है। बस ये हमें हर बार टिकिया ही बढ़ानी है। अब मैं इस सर्कल को कंप्लीट करूँगी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं पहले करती आई हूँ। ये देखिए अब मैं इस सर्कल को, इस राउंड को पूरा कर रही हूँ। सर्कल बोल रही हूँ, स्क्वायर को कंप्लीट करूँगी ऐसे ही जैसे मैंने पहले 2 लाइनें करी हैं। देखिए मैं क्रोशा की क्लासेस लेती हूँ। मुझे क्रोशा तो बहुत बहुत अच्छी तरह से आता है, क्योंकि मैं कई सालों से, 40 सालों से मैं कर रही हूँ। लेकिन मुझे वीडियो बनाना थोड़ा नहीं आता, कम आता है। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं सीख जाऊँगी। जहाँ भी मेरी गलती हो मुझे माफ़ करिएगा और फटाफट सब्सक्राइब भी करिएगा। थोड़ा सा लाइक कर देंगे ना तो मेरी हिम्मत भी बढ़ जाएगी। चलें इस राउंड को भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले राउंड की तरफ। ऐसे ही हम पूरा जितना भी हमें बड़ा स्क्वायर बनाना है उतना हम बना सकते हैं।
बस मैंने कलर चेंज कर दिए हैं हर बार, बाकी तो वैसे ही रखा है जैसे आप लोगों को मैंने अभी सिखाया है। यहाँ भी बीच में टिकिया ही बढ़ेंगी। अच्छा, नीचे जो हम लोग ये धागे काट रहे हैं ना, तो लास्ट में हम इन सब धागों को छुपा देंगे, मतलब अंदर से निकाल के। मैंने एक बार पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया है कि हम अपने धागे कैसे छुपाते हैं, है ना। तो ऐसे हम इन धागों को पहले छुपा देंगे, तो वो मैसी नहीं लगेगा। बस ये देखिए, अब मैं सिर्फ टिकिया ही बढ़ाती जा रही हूँ। बहुत आसान है। आप जब इसको बनाना शुरू करेंगे ना, मतलब 1-2 लाइन तक तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा-सा परेशानी हो, लेकिन उसके बाद तो आप फटाफट बनाते चले जाएँगे। ये देखिए, अच्छा आज है ना, इस टॉप की रिक्वेस्ट एक मेरे फॉलोवर्स ने करी है। सवेरे-सवेरे जैसे ही मैंने अपना मोबाइल खोला तो सामने-सामने एक रिक्वेस्ट थी कि मैम हमें ये सिखा दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसी टाइम फटाफट तैयारी कर ली। मेरे पास जितने भी कलर्स थे, मैंने स्टार्ट कर लिया। मैं चाहती हूँ आप मुझे ऐसे ही कमेंट करा करें। आपको जो भी कुछ सीखना हो ना, आप कमेंट कर दिया करें मुझे कि हमें ये सीखना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी का ही बनाऊँगी। आपको जितना बड़ा स्क्वायर बनाना है, आप उतना बड़ा बना लीजिएगा। अब हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसे ही मैं अपने बाकी के राउंड भी कंप्लीट करूँगी। जितना बड़ा मुझे बनाना है, उतना बड़ा मैं पहले स्क्वायर तैयार कर लूँगी। फिर उसके बाद में ये देखिए, ये मैंने 2 पीस बना लिए हैं, एक जैसे ही। और उसके बाद मुझे अब क्या करना है, ऊपर से मुझे शोल्डर तैयार करने हैं। तो मैं क्या करूँगी, एक पीस में, सिर्फ़ एक पीस में वर्क करूँगी, दूसरे पीस को मैंने साइड में रख दिया है। बनाए मैंने दोनों पीसेस एक जैसे ही हैं, लेकिन शोल्डर में एक पीस में सिर्फ बनाऊँगी, 6-6 लाइन में इसकी बना लूँगी। मैंने यहाँ पर मार्कर लगा दिया है ऊपर कि मुझे कितना बनाना है। ये देखिए, जहाँ तक मैंने मार्कर लगाया है ना, वहाँ तक मुझे बना लेना है, मतलब वही काम करना है हमें। 3 चेन करके मैंने एक टिकिया कर दी है, फिर मैंने एक चेन करी है, फिर मैंने आगे एक टिकिया बना ली है, जहाँ पर मुझे उसकी जगह दिख रही है। फिर मैं एक चेन करके एक डबल क्रोस स्टिच आगे करके बना लूँगी, क्योंकि मैं पलट के उसी में ही टिकिया डालने वाली हूँ। ऐसे करके मैंने 6-6 लाइन बना ली हैं। बस एक के ऊपर एक टिकिया बनाती गई हूँ मैं, और मैंने दोनों तरफ 6-6 लाइन तैयार कर ली हैं। और अगले जो पीस है, जो सेकंड पीस है, उस पर मैंने मार्कर से निशान लगा दी, मतलब मार्कर लगा दिए हैं। और वहाँ तक मैं इसको तैयार करके 6-6 लाइनें इस पीस की तैयार करके इसको सेकंड पीस में सुई से जोड़ दूँगी मैं। सुई से दोनों शोल्डर्स को सिल लूँगी, तो मतलब ये गला तैयार हो जाएगा। और फिर आगे हम लोग देखते हैं कि हमने क्या करना है। ये देखिए, इस प्रकार एक पट्टी जैसी दोनों साइड बनानी है। हमें अपने हिसाब से गला जितना हमें बड़ा चाहिए, उस हिसाब से हम
पट्टी को बनाएंगे। अगर छोटे बच्चे का अगर हम बना रहे हैं तो गला ज़्यादा टाइट ना करिएगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर फंसता है तो बच्चे पहनते ही नहीं हैं, है ना। गला थोड़ा बड़ा रखिएगा क्योंकि इसको अभी आउटलाइनिंग भी बनेगी, 2 लाइन आउटलाइन की बनेंगी, तो ये और छोटा हो जाएगा। तो उस हिसाब से पहले सोच समझ के गले को वो करिएगा कि हमें कितना बड़ा बनाना है। उस हिसाब से फिर हमें इसको आगे कंटिन्यू करके पीछे वाले हिस्से से मैं दोनों को सिल लूँगी सुई से। और फिर सिलने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, एक एक डबल क्रोश स्टिच पूरा बनाती हुई जाऊँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। ये देखिए मेरी पट्टी एक बन चुकी है लगभग। ये देखिए मैंने दोनों पट्टियाँ बनाकर सुई से जोड़ ली हैं। अब मैं क्या करूँगी, अंदर की तरफ से कहीं से भी बीच में से ही या शोल्डर से कहीं से भी क्रोशिया को डालकर धागा उसमें अटैच करके 3 चेन करके एक एक डबल क्रोशिया एक एक 1 सिंगल डबल क्रोश स्टिच एक एक घर में एक एक डबल क्रोश स्टिच डालते हुए मैं आगे बढ़ूँगी। मुझे माफ़ करिएगा, मेरी टंग ट्विस्ट हो रही है तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। एक एक डबल क्रोश स्टिच हर घर में डालते हुए जाइएगा। हाँ, जहाँ कॉर्नर है ना, ये देखिएगा मैं क्या करती हूँ, कॉर्नर में है ना, चारों कॉर्नर में ना हम एक एक डिक्रीज़ करेंगे। हम डिक्रीज़ क्यों करेंगे, जिससे वो गला है ना आगे की तरफ नहीं आए, वो स्टिफ रहे। कभी कभी क्या होता है, गला बड़ा हो जाता है ना तो वो आगे की तरफ झुकने लगता है। तो इसके लिए यहाँ कॉर्नर में, चारों कॉर्नर में मैं एक एक डिक्रीज़ कर लूँगी, जिससे गला एकदम पक्का रहेगा, आगे की तरफ नहीं आएगा। और बाकी मैं हर घर में एक एक डबल क्रोश स्टिच डालते हुए इसे कंप्लीट कर लूँगी। इसकी सेकंड लाइन जो है वो मैं अलग तरीके से बनाऊँगी। उसमें मैं क्या करूँगी, क्रोशिया पर उठाऊँगी फंदों को, डबल क्रोश स्टिच को क्रोशिया पर उठाकर बुनूँगी। एक अंदर की तरफ से उठाऊँगी, एक बाहर की तरफ से उठाऊँगी। ऐसा करते करते मैं पूरी लाइन को ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ एक ट्यूटोरियल बनाऊँ और आप लोगों को कुछ नया सिखाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, कमेंट आते हैं। एक है ना चार्ज सा हो जाती हूँ मैं। उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी मैंने एक डिक्रीज़ कर दिया है। कॉर्नर में हमें हमेशा डिक्रीज़ ही करना होगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक फंदा डिक्रीज़ कर दिया। अब मैं हर घर में एक एक ही करती जाऊँगी। ये देखिए ऐसे हमारा गला बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट लाइन इसके ऊपर क्या करनी है वो दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने डिक्रीज़ कर लिया है कॉर्नर में। यहाँ कॉर्नर में मैंने आके आप लोगों को डिक्रीज़ करना भी सिखाया है। जिसको डिक्रीज़ करना नहीं आता है वो इसको बार बार रिपीट करके 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने पहली लाइन कंप्लीट कर ली है। अब मैं सेकंड लाइन बना रही हूँ। चलें अब हम सेकंड लाइन बनाते हैं। सेकंड लाइन बनाने के लिए 3 चेन करके मैं ऊपर बढ़ूँगी और हर फंदे को मैं बुनने से पहले क्रोशिया पर उठाऊँगी। वैसे हम क्रोशिया अंदर डालते हैं ना फंदे के, लेकिन इस डिज़ाइन में हम इससे है ना बेल्ट वगैरह बहुत अच्छा बनता है, बॉर्डर वगैरह बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए
मैं फंदा है ना क्रोशिया के ऊपर उठाऊंगी, एक बार आगे से उठाऊंगी, एक बार मैं पीछे से उठाऊंगी। ये देखिए इस प्रकार, ये मैंने फंदे को ऊपर उठा लिया और बुन रही हूँ। अब मैं एक बार पीछे से लूँगी, फिर मैं उसको पीछे से लेकर क्रोशिया पे बुन लूँगी, फिर मैं आगे से उठाऊंगी। ऐसा करते करते हम इस पूरी लाइन को बुन लेंगे। ऐसी मैं 2 लाइनें बनाऊंगी यहाँ पर। अब हम आते हैं साइड्स में। साइड्स में क्या करना है हमें, पहले हम गला बना लें, फिर हम साइड में आएंगे, नहीं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये मेरा गला देखिए कुछ इस प्रकार बन रहा है। ऐसा मैं पूरी लाइन कंप्लीट करके, ये देखिए इस प्रकार मैंने इसमें 2 लाइन बनाई है। आपको और बनानी हो तो बना सकते हैं ज़्यादा। अब मैंने क्या किया है, जहाँ तक हमारी बाहें होती हैं, शोल्डर्स होते हैं, वहाँ तक मैंने दोनों तरफ से ना देखिए पिन लगा ली है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से अगली मतलब नेक्स्ट पिन जो लगी हुई है, ये एक साइड 2 पिन लगी हुई है ना, एक पिन से मैंने निकाल के वहाँ से जोड़ा है धागे को, और हर घर में मैं यहाँ फ्रिल बनाऊंगी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से मैं दूसरी पिन तक फ्रिल बनाऊंगी। पहले एक घर में 2-2 बार डालूंगी, मतलब एक घर में 2-2 डबल क्रोस स्टिच मैं डाल रही हूँ। हर घर में मैं 2-2 डबल क्रोस स्टिच डालूंगी, यहाँ से लेके नेक्स्ट पिन तक, मतलब इसी साइड में मैंने एक पिन और डाला है, उस पिन तक मैं 2-2 करते हुए आऊँगी। एक एक घर में मैं 2-2 डालूंगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जहाँ तक पिन है ना वहीं तक सिर्फ 2-2 डालना है। उसके बाद हमें प्लेन, सॉरी कॉल आ जाता है तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। ये देखिए मैं एक एक घर में इस पिन तक, ये मैंने जो पिन लगाया है ना, इस पिन तक मैं एक एक लाइन, एक एक घर में 2-2 डबल क्रोस स्टिच डालूंगी। ये देखिए 2-2 डबल क्रोस स्टिच डालकर, और उसके बाद जहाँ तक पिन ख़त्म हो रही थी ना, वहाँ से लेके जहाँ पर दूसरी साइड पर पिन लगी है ना, वहाँ तक मैंने प्लेन एक एक डाल दिया है, एक एक घर में एक एक प्लेन। फिर सेकंड वाले पल्ले में भी मैंने जहाँ से पिन स्टार्ट होके जहाँ पर पिन ख़त्म हो रही है ना, वहाँ पर मैंने एक एक घर में 2-2 डाले हैं, और फिर पूरा प्लेन कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो डिज़ाइन मैंने गले में डाली थी ना, वही डिज़ाइन मैं नीचे डालूँगी, जहाँ पर मैंने प्लेन डाले थे वही डिज़ाइन में पूरा नीचे डालूंगी। और जो कोने हैं ना, अपने पास 4 कोने हैं यहाँ पर जो 4 कोने हैं ना, वहाँ मैंने एक एक घर में 4-4 डबल क्रोस स्टिच डाले हैं। जो कॉर्नर है, ध्यान दीजिए, जो कॉर्नर है ना, वहाँ पर मैंने एक एक घर में 4-4 डबल क्रोस स्टिच पहली लाइन में डाले थे, और दूसरी लाइन में जिसमें मैं अभी डिज़ाइन डाल रही हूँ ना, सेकेंड लाइन में मैंने उसी कॉर्नर पे 2-2 डबल क्रोस स्टिच प्लेन डाल दिए हैं। फिर बाकी मैंने डिज़ाइन को कंटिन्यू किया है। जहाँ से मेरी फ्रिल स्टार्ट नहीं हो जाती वहाँ तक मैं इस डिज़ाइन को बनाती रहूँगी, और जहाँ पर मेरी फ्रिल स्टार्ट हो जाएगी सेकेंड लाइन में भी मैं फ्रिल में एक एक घर में 2-2 ही डालूँगी। फ्रिल की मैं 2 लाइन बनाऊँगी, और ऐसी पट्टे की भी मैं 2 लाइन, मतलब बॉर्डर हमें पूरा 2-2 लाइन ही मैंने बनाई है। आप चाहें तो बढ़ा सकती हैं। यहाँ तक मैंने, फिर यहाँ से यहाँ तक मैं डिज़ाइन आऊँगी। कॉर्नर में मैं हमेशा आपको बार बार बोल रही हूँ, पहली लाइन में मैंने जो कॉर्नर बनाए थे वहाँ पर मैंने 4 डाले थे एक घर में। और ये देखिए जहाँ पर मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ये कॉर्नर में, अभी सेकंड लाइन में मैं लास्ट वाले घर में, सॉरी बीच वाले घर में मैं 2 डालूँगी, कॉर्नर में बिल्कुल 2 डालूँगी, 2 डबल क्रोस स्टिच एक साथ। बाकी डिज़ाइन पे मैं डिज़ाइन बनाती हुई आई हूँ, और जहाँ से मैंने फ्रिल स्टार्ट की थी वहीं पे मैंने आके इसको एंडिंग किया है। ये हमारा टॉप देखिए बन के तैयार हो गया। अब मैं इसको बांधने के लिए
डोरी बना रही हूँ। डोरी मैंने 20 चेन बनाई है और 2 चेन मैंने ज़्यादा बनाई है क्योंकि इसी के अंदर मैं 6 बार डबल क्रोस स्टिच करूँगी। 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में मैं 6 बार डबल क्रोस स्टिच करूँगी और फिर धागे को तोड़ दूँगी। ऐसे ही मैं 4 डोरियाँ बनाऊँगी तो मेरा जो टॉप है ना वो बनके हो गया है तैयार। और अब आप भी जल्दी जल्दी कोशिश करिए। जहाँ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और बाकी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को सिखा पाऊँ जो आप चाहते हैं वो। आप लोग कमेंट करिएगा आपको अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या सीखना है, तो मैं कोशिश करूँगी जितने ज़्यादा मैसेजेस होंगे एक ही चीज़ के मैं वो सिखाऊँगी फिर, है ना? नहीं तो ऐसा नहीं है ना कि 10 मैसेज अलग-अलग हैं, तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी ना, है ना? तो चलें चलें फिर मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर। आपका दिन बहुत खूबसूरत हो। ये देखिए इस प्रकार मैंने एक एक साइड पे 2-2 डोरियाँ बना ली हैं। ये मेरा टॉप तो बनके तैयार हो गया है। अच्छा मुझे इसको बनाने में ना सिर्फ 2 घंटे लगे हैं। ठीक है? चलें फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, अपना ध्यान रखें।